कई बार हम प्रेम में शिष्य और शिक्षक की आंखों पे ऐसा पर्दा डाल लेते हैं कि हम वो गलतियां देख ही नहीं पाते। हम किससे सीखते हैं? अपने समाज में जो हमें पढ़ाता है हम उससे सीखते हैं कि उसका व्यवहार कैसा है, उसके कर्म कैसे हैं जो अब करतूत में बदल गए। तो बताना मैंने जरूरी समझा, मुझे मुनासिब लगा कि मैं आपको जीवन में सही राह दिखा पाऊं, और मैंने कोशिश भी की, हर बार की। मैं हमेशा एक चीज कहा है कि सच्चाई यही है कि आपके हित के लिए किसी दूसरे का अहित ना हो, आपके फायदे के लिए किसी दूसरे का नुकसान। और जब लोग ऐसा करते हैं तो मैं अपने आप को बहुत रोकता हूँ, और मैं कई सालों से रोक रहा हूं। नहीं रोक पाया तो वो सैलाब फट गया। तुम तो बस रूठना जानते हो, बट मैं तुमसे बेहतर मनाना जानता हूं। अगर मेरी कोई बात पिछले कुछ दिनों में दिल पे लगी हो तो माफ कर देना, बट मैं बहुत देर तक बातें दिल में रखता नहीं। शिकायत हो तो अपनों से कह लेना चाहिए, और मैंने हमेशा तुम्हें अपना माना है। तुमने इतना प्यार दिया है, और उस प्यार के आत्मविश्वास में मैं जब चाहता हूं जो चाहता हूं कह जाता हूं। जब कुछ कहो तो थोड़ा ऊपर नीचे तो हो ही जाता है ना, ये तो आप भी जानते हो, मानते हो ना? ऐसा ही हुआ होगा, ये सोच के माफ कर देना। लेकिन मैंने जो किया वो सिर्फ इस इंटेंशन से किया, इस भाव से किया कि मैं कुछ तुम्हारी आंखों को खोल पाऊं। कई बार हम प्रेम में शिष्य और शिक्षक के आंखों पे ऐसा पर्दा डाल लेते हैं कि हम वो गलतियां देख ही नहीं पाते। हम किससे सीखते हैं? अपने समाज में जो हमें पढ़ाता है हम उससे सीखते हैं कि उसका व्यवहार कैसा है, उसके कर्म कैसे हैं जो अब करतूत में बदल गए। तो बताना मैंने जरूरी समझा, मुझे मुनासिब लगा कि मैं आपको जीवन में सही राह दिखा पाऊं, और मैंने कोशिश भी की है, हर बार की है। मैं हमेशा एक चीज कहा है कि सच्चाई यही है कि आपके हित के लिए किसी दूसरे का अहित ना हो, आपके फायदे के लिए किसी दूसरे का नुकसान ना हो। और जब लोग ऐसा करते हैं तो मैं अपने आप को बहुत रोकता हूं, और मैं कई सालों से रोक रहा था। नहीं रोक पाया तो वो सैलाब फट गया, आपने देखा ही होगा। आज की क्लास में हम बात करेंगे कंप्लीट साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की। जीवन भी कुछ उसी तरीके से चल ही रहा है, पहले टॉपर 6 लाख, फिर 15 लाख, फिर 20 लाख, चक्रवृद्धि ब्याज पे ही चल रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना हम यही टॉपिक उठा लेते हैं, और आज इन सब बातों का अंत भी करते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं जितनी बातें मैंने बताई हैं, जो बच्चा थोड़ा भी समझदार है वो मेरे ध्येय को भी समझ गया होगा, और जो बाकी हो रही चीजों को भी अच्छे से समझ गया होगा, भांप गया होगा। तो उम्मीद है कि आप इन सब बातों को पॉजिटिवली लेकर अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आपने खाली सुनकर छोड़ दिया तो इससे कुछ नहीं होगा। सुनकर तो और पढ़कर तो सासें भी इतने दिनों से रामायण छोड़ ही दे रही हैं, तभी तो बहू से उनका झगड़ा नहीं खत्म हो रहा। तो सिर्फ सुनने से बात नहीं लगेगी, लिखने से बात नहीं बनेगी कि दीवारों पे महान बातें लिखी हैं तो दीवारें महान बन जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। वो बातें हमें अपने जीवन में, अपने दिल में, अपनी अंतरात्मा में उतारनी पड़ेंगी, तभी कोई महान हो सकता है। सिर्फ बातें पढ़ लेने से, सिर्फ ज्योमेट्री के थ्योरम्स पढ़ लेने से मैं सोचूं कि मैं पेपर में सारे सवाल ज्योमेट्री के सही कर जाऊंगा, ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए मुझे इम्प्लीमेंटेशन सीखना पड़ेगा, लगातार उस चीज का अभ्यास करना पड़ेगा, और अच्छा बनने के लिए भी अच्छी आदतों का अभ्यास करना पड़ता है, तब कहीं जाकर कोई महान बन पाता है। और जितने भी लोग महान बने हैं उन सब ने अच्छी आदतों का, डिसिप्लिन का, इथिकल वैल्यूज का बहुत लंबे समय तक अभ्यास किया है। मैं समझता हूं कि आप इन बातों को अपने जीवन में जरूर उतारेंगे, और जो आपके जीवन का उद्देश्य है, आपकी आंख सिर्फ वहीं पर रहेगी कि मुझे किस तरीके से पेपर अच्छा करके एक नौकरी पानी है और अपने जीवन को सफल बनाना है, माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदल के उनके सपनों को भी साकार करना है।